वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग अ चैप्टर एनिमल्स और यहाँ समरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस हम देख लेते हैं। नाउ समरी, एनिमल्स हैज बीन कंपोज ऑफ वॉल्ट विटमैन। कंपोज किसने किया? वॉल्ट विटमैन ने। द पोएट वांट्स टू मेक अस क्लियर दैट ही फील्स मोर कंफर्टेबल विद एनिमल्स देन ह्यूमंस। तो उन्होंने क्या कन्वे किया है, अपनी क्या इच्छा जाहिर की है कि वो एनिमल्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है ह्यूमंस के तुलना में। He says that humans are complicated and false। क्यों? क्योंकि जो हम इंसान हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। हम अब सरल नहीं रहे, हम अब सिंपल नहीं रहे और हम बहुत ही झूठे हो गए हैं। हमें वो इनोसेंस नहीं है, हमें वो ट्रुथ नहीं है। बट एनिमल्स आर प्लेज्ड एंड सेल्फ कंटेन्ड। लेकिन जो एनिमल्स है वो काफी क्वाइट है, काम है और अपने आप में संतुष्ट है। द पोएम कैन बी समराइज्ड इन फॉलोइंग वेज। तो हम कैसे इसको समराइज कर सकते हैं? सबसे पहले हम ओपिनियन ऑफ द पोएट के रूप में इसको देखें। वॉल्ट विटमैन थिंक दैट ही कैन टर्न एंड लिव विद एनिमल्स कंफर्टेबली बिकॉज दे आर काम एंड सेल्फ कंटेन्ड। वो कहते हैं कि मैं जानवरों की तरफ अपना रुख मोड़ सकता हूँ क्योंकि वो बहुत ही सेल्फ कंटेन्ड है। ही सेज दैट ही कैन स्टैंड एंड लुक एट देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो काफी दिनों तक जानवरों के साथ रहना पसंद करेंगे। एनिमल्स एटीट्यूड, सेकंड क्या है? एनिमल्स का एटीट्यूड उन्होंने बताया है। वो क्या है? द पोएट सेज दैट एनिमल्स डू नॉट लेबर अननेसेसरीली। वो बिना किसी बात के लेबर नहीं करते, मेहनत नहीं करते। एंड तो लेकर कवि ने क्या बताया, जो जानवर है वो अननेसेसरीली लेबर नहीं करते एंड कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन। और वो कंप्लेन भी नहीं करते हैं अपने स्थिति को लेकर। They do not repent for their sins। वो अपने पापों को लेकर हर समय रिपेंट नहीं करते, गिल्ट फील नहीं करते। They do not trouble their company discussing their duties to God। और उनके साथ जो रहता है उनको वो ट्रबल नहीं करते ये डिस्कस करने में कि भगवान के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज हैं। They are not dissatisfied with their condition। अपनी कंडीशंस को लेकर वो कभी डिससेटिस्फाइड नहीं होते। The animals don't have mania of owning things। और चीजों को हासिल करने का उनमें कोई पागलपन नहीं होता। ट्रू रिलेशन, वॉल्ट विटमैन सेज दैट नो एनिमल नीड्स टू अनदर, नॉट इवन टू एन अननोन एंसेस्टर हु लिव्ड इन द मॉर्टल वर्ल्ड थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो। कि वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि कोई भी जानवर अपने किसी भी साथी को, कंपेनियन को नीचा नहीं दिखाता। और चाहे वो कोई भी एंसेस्टर हो जो कि बहुत साल पहले भी रहा हो, थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो भी अगर इस दुनिया में रहा हो, तो उसके सामने वो नील डाउन नहीं करते। नीदर ऑफ देम इज रिस्पेक्टेबल नॉर इज अनहैप्पी। वो लोग ना रिस्पेक्ट करते नहीं अनहैप्पी रहते हैं। द एनिमल्स शो देयर रिलेशंस विद द पोएट एंड ही एक्सेप्ट देम। जो एनिमल्स है उसने पोएट के साथ अपना रिलेशन दिखाया और पोएट ने उसको एक्सेप्ट किया। दे ब्रिंग हिम, दैट इज ब्रिंग ओनली। They bring him tokens of himself which they have in their possession। वो जो लेखक है, जो कवि है, उसको वो टोकन्स ऑफ हिमसेल्फ ही दे रहे, उसके अपनेपन से उससे मिलवा रहे हैं जो कि वो कभी उसके पास थी। वो क्वालिटीज जो ह्यूमन के पास होनी चाहिए वो शायद ड्रॉप आउट हो गई है, वो शायद गुम हो गई है। तो ये जो एनिमल्स है वो टोकन्स उसको संभाल के देते हैं। The poet has surprised to see those tokens। He thinks how they have got them। At last he concludes that he had dropped them somewhere unknowingly। लेखक कवि को आश्चर्य होता है कि कहाँ से उनको वो टोकन्स मिल गए। फिर कवि खुद ही कहते हैं शायद मैंने एक्सीडेंटली अनजाने में कहीं गिरा दिया होगा और इन लोगों ने संभाल के रखा होगा और इसीलिए आज वो मुझे लौटा रहे। तो ये सिंबल्स क्या है? सिंबल्स हैं ह्यूमैनिटी के। नाउ सेंट्रल आइडिया क्या है? वॉल्ट विटमैन वांट्स टू टेल अस दैट ह्यूमंस हैव बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स। तो वॉल्ट विटमैन एक रिबेल है, वो हर समय क्रांतिकारी थॉट रखते हैं। और अर्ली 19th सेंचुरी में जब बहुत सारे राइमिंग पोएम्स होते थे, उन्होंने ये ट्रेडिशन को ब्रेक किया। फ्री वर्ड्स में उन्होंने पोएम लिखा और अपने थॉट्स को लिखा। और उस थॉट्स में उन्होंने क्या लिखा कि जो हम ह्यूमन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं और थोड़े फॉल्स हो गए हैं। They have forgotten their true nature। जो भगवान ने हमें नेचर दिया है हम उसे भूल गए हैं। आपको अगर जानना हो कि भगवान एक्चुअली हमें क्या देकर भेजते हैं,
हमारा नेचर क्या होता है। तो आप किसी छोटे से बच्चे को देखो जो जो बहुत छोटा है, एकदम छोटा बच्चा है, उसमें जितनी क्वालिटीज आपको मिलेगी वो ही एक्चुअल में भगवान ने हमें दी है। उसका इनोसेंस, उसका स्माइल, उसका सब कुछ, वो जो है वो भगवान हमसे चाहते हैं। वो जो है वो हम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम वो छोड़ते चले जाते हैं और हमारे पास वो नहीं रहता। दे वॉन्ट टू अर्न मोर एंड मोर, हम ज्यादा से ज्यादा अर्न करना चाहते हैं, सो दैट दे कैन ओन मोर एंड मोर लग्जूरियस कमोडिटीज, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लग्जूरियस आलीशान तरीके से हम रह सकें, आरामदायक चीजों को हम खरीद सकें। दे डू सिंस इन ऑर्डर टू अर्न एंड देन दे रिपेंट, और ये करने की कोशिश में हम बहुत सारे गलत काम करते हैं और बाद में हम पछतावा करते हैं। Their sins have made them restless, और इन सब बुरे कामों को करने के कारण, गलत कामों को करने के कारण हम कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते। Humans trouble their companion discussing their duties to God, और हम क्या करते हैं, हम अपने साथियों को हर समय ट्रबल देते हैं, परेशान करते हैं ड्यूटीज ऑफ गॉड बताने के लिए कि भगवान के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। हम इसी को डिस्कस करते रहते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। On the other hand, animals are free from all types of trivial anxieties, और ये सब जो बेकार की जो एंजाइटीज है, ये सबसे एनिमल्स जो है वो दूर रहते हैं। So they are still living their natural life, और इसीलिए वो अपने नेचुरल लाइफ को अभी तक एंजॉय कर रहे हैं। उनको कभी भी रिपेंट नहीं करना पड़ता अपने सिंस के लिए, वो आराम से सोते हैं, जो कि हम ह्यूमन बींग्स अब नहीं कर पा रहे। The poet finds some quality animals which men don't have. पोएट ने कुछ ऐसी क्वालिटीज एनिमल्स में देखी जो हम में नहीं है। He expresses these by his poems animals. According to the poet, animals are peaceful and self-contained. वो जो देखा कि जो हम जो है रेस्टलेस है, बट एनिमल्स जो है पीसफुल है। हम जो है हमेशा कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, इसके कारण हम रेस्टलेस हो गए हैं, हम सेटिस्फाइड नहीं रहते अपने से। लेकिन जो एनिमल्स है वो सेल्फ कंटेन्ड है। दे डोंट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम कंप्लेन करते हैं, लेकिन एनिमल्स जो है वो कभी कोई कंप्लेन नहीं करते। ऑन द अदर हैंड, ह्यूमंस आर क्रुक्ड एंड क्रेजी फॉर मटेरियल थिंग। हम क्या करते हैं, हम बहुत ही क्रुक हो गए हैं मतलब हम अब सिंपल नहीं रहे और हम क्रेजी हो गए, हम पागल हो गए हैं मटेरियल थिंग्स के एक्यूमुलेशन में, पोजेशन में। He says that humans have lost the true meaning of life in this fast-paced life. तो कवि कहते हैं कि हम इंसानों ने वो जो जीवन का जो अर्थ है उसे ही कहीं हम खो चुके हैं, हमें पता ही नहीं। और ये जो फास्ट पेस लाइफ है, हम जो ये भाग रहे, तेज गति वाला जो हमारा जीवन है, इसमें हम वो जो गॉड ने जो हमें क्वालिटीज दे के भेजी थी वो हम बहुत पीछे कहीं छोड़ चुके हैं। While animals still enjoy the true beauty of life and nature, और वही जो एनिमल्स है वो अभी भी जीवन के ट्रू ब्यूटीज को एंजॉय करते हैं और नेचर को एंजॉय करते हैं। He says that animals are calm and self-contained. सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि वो शांत रहते हैं और अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। They are happy with the resources they have, और जितना भी उनको मिलता है उसमें वो खुश रहते हैं। They do not criticize what they already have like humans, और वो कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते कि जो उनके पास है वही, उससे वो खुश है, अपना जीवन खुशी खुशी वो चलाते हैं। लेकिन हम ह्यूमन क्या करते हैं, जो है उस पर भी हमें परेशानी है, जो नहीं है हम उसे पाना चाहते हैं। He says that the humans have lost their sanity while chasing the material good. तो हमने अपने सैनिटी को ही, हमने अपने अच्छेपन को ही गुम कर दिया है मटेरियल गुड्स को पाने के लिए। He says that he would be happy if he was an animal than a human. कवि कहते हैं अच्छा होता कि वो एनिमल रहते, ह्यूमन बीइंग नहीं रहते। He said that he enjoyed the company of animals as he compared to that of humans. कवि कहते हैं जब मैं कंपेयर करता हूँ एनिमल्स और ह्यूमंस को तो मुझे लगता है कि मुझे एनिमल्स के साथ रहना चाहिए। He wants to transform into an animal in order to understand what helps animals establish their lifestyle. तो वो चाहते हैं कि वो भी एनिमल की तरह बिहेव करो, उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाए, ताकि उनको पता चले कि एनिमल्स की इस जो लाइफस्टाइल को एस्टेब्लिश करने में क्या उनको मदद करता है, उसके अंदर ऐसा कौन सा पावर है जो वो हर समय सेल्फ कंटेंट रहते हैं, काम रहते हैं, क्वाइट रहते हैं।
पीसफुल रहते हैं। थीम देख लो, डिजायर्स टू लिव अमंग एनिमल, थीम ही है वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं। द पोएट डिजायर्स टू लिव अमंग द एनिमल्स बिकॉज दे आर सेरेन एंड सेल्फ कंटेंट, क्योंकि वो बहुत ही प्योर हैं और सेल्फ कंटेंट हैं। दे आर टू वाइज टू बी वेल ओवर देयर कंडीशन, और वो इतने टू वाइज, इतने वो बुद्धिमान नहीं है कि वो अपने कंडीशन को लेके वो रोते रहे। दे वीप फॉर देयर सिंस एंड डू देयर ड्यूटी टू गॉड, और वो क्या है, ह्यूमंस जो है दे डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस एंड डोंट discuss and don't discuss their duties to God, और अपने duties of God को वो कभी discuss नहीं करते। they don't weep for their sins, वो अपने sins के लिए रोते नहीं है। and don't discuss and don't discuss their duties to God, और भगवान के प्रति जो कर्तव्य उनको लेके भी कभी डिस्कशन नहीं करते। क्वालिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन, उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन की क्वालिटी है। द एनिमल्स आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा सेटिस्फाइड है। दे डू नॉट पोजेस द मैनिया ऑफ पोजेसिंग थिंग्स, उनको चीजों को हासिल करके जमा करने का मैनिया नहीं है, मैडनेस नहीं है। दे डू नॉट शो रेस्पेक्ट फॉर द अदर्स, वो दूसरों के प्रति अननेसेसरली रेस्पेक्ट नहीं दिखाते। दे इवन डू नॉट रेस्पेक्ट द 1000 ओल्ड एंसेस्टर, और वो अपने ओल्ड एंसेस्टर्स के प्रति भी उनके मन में कोई रेस्पेक्ट नहीं है। दे आर इक्वल इन सॉरो एंड हैप्पीनेस, और वो हैप्पीनेस और सॉरो दोनों में इक्वली है। नाउ पोएट्स डिजायर टू लर्न फ्रॉम देम, द पोएट हैज ए डीप डिजायर टू लर्न फ्रॉम द एनिमल्स, जो पोएट है उनके अंदर बहुत इच्छा है कि वो इनसे कुछ सीखे। सिंस दे शो देयर डीप कंसर्न विद देम, क्योंकि वो बहुत पोएट के साथ एक रिलेशनशिप बना चुके हैं। दे गिव हिम रेस्पेक्ट इन द शेप ऑफ अ टोकन एंड शो देयर प्लेन फीलिंग, तो वो जो है उन्होंने पोएट को रेस्पेक्ट दिया है एज ए टोकन, और वो उनके फीलिंग्स को समझ रहे हैं। दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फॉल्सहुड, उनमें कोई भी बनावट नहीं है, झूठ नहीं है। द पोएट इज मच सरप्राइज्ड एट देयर क्वालिटी, और पोएट जो है बहुत सरप्राइज है क्वालिटीज को देख के। वॉन्ट्स टू अर्न देम दो ही हैड ड्रॉप देम केयरलेसली, और यही क्वालिटीज एज ए टोकन जो उन्होंने उनको दिया है वो अर्न करना चाहते हैं, जो उन्होंने अननोइंगली कहीं छोड़ दिए थे। द पोएम डू नॉट राइम और फॉलो स्टैंडर्ड रूल फॉर मीटर एंड लाइन लेंथ, और जो पोएम है कोई भी राइम इसमें स्ट्रक्चर नहीं है, और कोई भी स्टैंडर्ड रूल्स मीटर और लाइन लेंथ का इन्होंने नहीं किया है, नहीं माना है। So what have you learned? We have done some summary and critical analysis. In the next session, we will do question answer of the same chapter. Thank you.